हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज की इस वीडियो में हम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी होती क्या है। देखिए, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात करें तो ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है टू प्रमोट इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक, कल्चरल रिलेशंस विद द वास्ट एशिया पैसिफिक रीजन्स एट डिफरेंट लेवल्स। यानी कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी डिफरेंट लेवल्स पर विशाल एशिया प्रांत क्षेत्र के आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव यानी कि कूटनीतिक पहल है। इसके अलावा इसको कंसिडर किया जाता है एज ए मॉडर्न वर्जन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसको लुक ईस्ट पॉलिसी का मॉडर्न वर्जन कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इसको लॉन्च किया गया था 1991 में बाय द देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन फोकस की बात करें तो इसका मेन फोकस ये था कि कंट्री के जो ट्रेडिंग फोकस है वो वेस्ट और नेबरिंग कंट्री से हटा के जो बूमिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनकी तरफ शिफ्ट करना था लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन फोकस। आगे बात करें ईस्ट एशिया पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था ईस्ट एशिया समिट में, जो आपका म्यांमार में हुआ था नवंबर 2014 में। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट भरोसा करती है 3 सीज पर। क्या है ये 3 सीज? कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स, ताकि बेटर रिलेशंस को डेवलप किया जा सके एशियन नेशंस के साथ। अब आगे बात करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आखिर क्या डिफरेंस है। देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी का जो मेन फोकस है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इंक्रीज करना, साथ ही साथ इसका जो एरिया था वो सीमित था खाली साउथ ईस्ट एशिया पे ही। जो फोकस एरिया था वो साउथ ईस्ट एशिया पे ही सीमित था। वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो इसका मेन फोकस है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन पर। इसके अलावा इसका जो एरिया है वो साउथ ईस्ट एशिया से बढ़कर जो फोकस एरिया, मतलब इसमें साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया पे भी फोकस किया गया है। किसमें? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। और लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या किया गया था? सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया पे मेन फोकस था, बल्कि एक्ट ईस्ट एशिया में जो फोकस एरिया है वो साउथ ईस्ट एशिया से बढ़कर ईस्ट एशिया पे भी फोकस किया जाएगा इसमें। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं रीजनल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेवल्स पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से एशिया पैसिफिक रीजन के कंट्रीज के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और रणनीतिक संबंध को विकसित करना इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा टू इंक्रीज द इंटरेक्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स विद द नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका इंटरेक्शन को बढ़ाना जो नेबरिंग कंट्रीज हैं भारत के उनके साथ। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया देशों के अलावा जो प्रांत देशों पर आर्थिक ध्यान देने जैसे पारंपरिक व्यापार भागीदार के विकल्प का पता लगाना, यानी टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस पार्टनर्स लाइक मोर फोकस ऑन पैसिफिक कंट्रीज इन एडिशन टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ साथ जो पैसिफिक कंट्रीज हैं उन पे भी फोकस करना, ताकि जो अल्टरनेटिव है उसका पता लगाया जा सके ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस पार्टनर्स। इसके अलावा जो चाइना का इंक्रीजिंग इम्पैक्ट है उसको भी कर्व किया जा सके आसियान रीजन में। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिसमें भारत प्रमोट करता है इकोनॉमिक, स्ट्रेटजी और कल्चर रिलेशंस विद द वास्ट एशिया पैसिफिक रीजन्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि डिफरेंट लेवल्स पर भारत एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के साथ अपने इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक और कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। इसके अलावा ये पॉलिसी को कंसिडर किया जाता है मॉडर्न वर्जन किसका? लुक ईस्ट पॉलिसी का, जो लॉन्च की गई थी 1991 में तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन फोकस हमने डिस्कस किया कि इसका मेन फोकस था कि कंट्री के जो ट्रेडिंग फोकस है उसको वेस्ट और नेबरिंग कंट्रीज से हटाकर जो बूमिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे उनकी तरफ शिफ्ट करना था लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन फोकस। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था ईस्ट एशिया समिट में, जो हुआ था आपका म्यांमार में, कब? नवंबर 2014 में। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट भरोसा करती है 3 सीज पर। क्या है ये 3 सीज? कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स, ताकि
अच्छे रिलेशंस डेवलप किए जा सकें आसियान नेशंस के साथ। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हमने ये देखा था कि लुक ईस्ट पॉलिसी का जो मेन फोकस था वो ये था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को कैसे बढ़ाया जा सके, ये एक फोकस था। और इसका जो एरिया था वो सीमित था, खाली जो फोकस एरिया था वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया पे ही सीमित था। वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन पे है, और इसका जो फोकस एरिया है वो साउथ ईस्ट एशिया से बढ़कर ईस्ट एशिया पे भी है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया पे भी है और ईस्ट एशिया पे भी इसका फोकस रहेगा। इसके अलावा हमने फिर ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था एक्ट ईस्ट एशिया की पॉलिसी के, कि टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद द कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन थ्रू कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट एट बायलैटरल, रीजनल एंड मल्टीलैटरल लेवल्स। यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को प्रमोट करना, जो एशिया पैसिफिक रीजन में कंट्रीज़ हैं उनके साथ किस तरीके से रीजनल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेवल्स पे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उनका इंटरेक्शन को बढ़ाना नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। इसके अलावा अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करना ट्रेडिशनल बिजनेस पार्टनर्स के, जो कि जिनका जो मेन फोकस है वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ साथ पैसिफिक कंट्रीज़ पे भी फोकस मेन रखना है। इसके अलावा जो चाइना का इंक्रीजिंग इम्पैक्ट है आसियान रीजन में, उसको भी कर्म करना एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कह सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।